जादुई जंगल का रहस्य। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां और झरने थे, दो दोस्त रहते थे, रिया और अर्जुन। रिया को किताबें पढ़ना और नई नई कहानियां सुनना बहुत पसंद था, जबकि अर्जुन को जंगल में घूमना और पैरों पर चढ़ना। दोनों हमेशा साथ में समय बिताते और गांव के बड़ी डीडे बूढ़ों से जंगल की कहानियां सुनते। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। बच्चों, दादाजी ने अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारे गांव के पास वाला जंगल साधारण नहीं है। उसमें एक जादुई पेड़ है जो हर 100 साल में एक बार चमकता है। उस पेड़ के पास एक तालाब है जिसमें एक सुनहरी मछली रहती है। कहते हैं जो कोई उस मछली से सच्चे दिल से कुछ मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन पेड़ को ढूंढना आसान नहीं। जंगल में कई रहस्य छिपे हैं और केवल बहादुर और नेक दिल वाले ही वहां पहुंच सकते हैं। रिया और अर्जुन की आंखें चमक उठीं। दादाजी, क्या ये सच है? रिया ने उत्साह से पूछा। शायद, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जंगल में जाना खतरनाक है। तुम दोनों अभी छोटे हो। उस रात रिया और अर्जुन अपने घर की छत पर बैठे और योजना बनाने लगे। अगर वो जादुई पेड़ सचमुच है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए, अर्जुन ने कहा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, रिया ने किताबों से सीखी बातें याद करते हुए कहा। हम एक बैग में खाना, पानी, रस्सी और एक टॉर्च ले जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले दोनों दोस्त चुपके से घर से निकल पड़े। उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें रोटी, कुछ फल, एक पानी की बोतल और एक पुरानी टॉर्च थी। जंगल का रास्ता घना और रहस्यमयी था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं और हवा में अजीब सी सानिया सानिया की आवाज आ रही थी। रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। डरने की कोई बात नहीं, उसने खुद को दिलासा दिया। कुछ देर चलने के बाद वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। तालाब के किनारे एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे वो कोई राज जानता हो। कहाँ जा रहे हो छोटे मेहमानों? कछुए ने धीमी आवाज में पूछा। रिया और अर्जुन चौंक गए। आप बोल सकते हैं? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, कछुए ने हंसते हुए कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जादुई पेड़ और सुनहरी मछली को ढूंढने आए हैं। कछुए ने उनकी ओर गौर से देखा। जादुई पेड़ तक पहुँचना आसान नहीं। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सच्चे और बहादुर हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पहली चुनौती थी एक पहेली। कछुए ने कहा, मैं कुछ हूँ जो हर किसी के पास है, पर कोई मुझे देख नहीं सकता। बताओ मैं क्या हूँ? रिया ने सोचा और कहा, सांस। सही जवाब, कछुआ मुस्कुराया। चलो आगे बढ़ो। दूसरी चुनौती थी एक गहरी खाई को पार करना। खाई के ऊपर एक पुराना टूटा फूटा रस्सी का पुल था। अर्जुन ने रस्सी को छूकर देखा। ये कमजोर है लेकिन हम हल्के हैं। चलो धीरे धीरे चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सावधानी से पुल पार कर लिया। रिया का दिल जोर जोर से धक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी चुनौती सबसे मुश्किल थी। जंगल के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता वही चुनता है जो अपना डर छोड़ दे। वह सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता फूलों से भरा था, लेकिन उसमें सांपों की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। दूसरा रास्ता कांटों से भरा था, लेकिन वहां शांति थी। फूलों वाला रास्ता आसान लगता है, लेकिन वो खतरनाक है, रिया ने कहा। तो कांटों वाला रास्ता चुनते हैं, अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। दोनों ने कांटों वाले रास्ते पर चलना शुरू किया। कांटे उनके कपड़ों में चुभ रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। कुछ देर बाद रास्ता खुल गया और सामने एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसमें एक सुनहरी मछली तैर रही थी। आप कौन हैं? मछली ने पूछा। उसकी आवाज में जादू था। हम रिया और अर्जुन हैं, रिया ने जवाब दिया। हमने सुना है कि आप इच्छाएं पूरी करती हैं। मछली ने कहा, हाँ, लेकिन केवल सच्चे दिल की इच्छा। तुम क्या मांगना चाहते हो? रिया और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सोचा, उनके पास तो सब कुछ है, दोस्ती, परिवार और गांव की खूबसूरती,
फिर रिया ने कहा, हम चाहते हैं कि ये जंगल हमेशा हरा भरा रहे और यहाँ के जानवर सुरक्षित रहें। अर्जुन ने जोत दा और हमारे गांव के लोग हमेशा खुश रहें। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और तालाब में एक सुनहरी चमक फैल गई। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अचानक जंगल में एक ताजी हवा चली, पैरों की पत्तियां और चमकने लगीं। रिया और अर्जुन को लगा जैसे जंगल उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। मछली ने कहा, अब घर जाओ, लेकिन इस मुलाकात का जिक्र किसी से मत करना। दोनों दोस्त घर लौट आए। गांव वालों ने देखा कि जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया था। फसलें लहलहाने लगीं और गांव में खुशियां बरह गईं। रिया और अर्जुन ने कभी किसी को जादुई पेड़ की बात नहीं बताई, लेकिन उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। हर रात जब वे छत पर बैठकर तारे देखते, वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। उन्हें पता था कि उन्होंने जंगल का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया था, सच्चाई और दोस्ती का जादू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, पेज को फॉलो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानी वाली वीडियो आपको मिलती रहे।